नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र में घोटाले दर घोटाले खुलते हैं और वो खुलते हुए अब तो हद ये हो गई कि जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं उन तक पर ये खुलासा हुआ है कि उद्धव ठाकरे के जो सलाहकार हैं पूर्व आईएएस अजय मेहता, उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी और वो प्रॉपर्टी खरीदने में जिस कंपनी का नाम लिया जा रहा है, जिसका उन्होंने सहारा लिया, जिन्होंने वो बेची, लगभग 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचने वाले बंदे झुग्गी में रहते हैं। यानी जो कंपनी है वो शैल कंपनी थी ही नहीं, एक फर्जी कंपनी अनामित्र प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम बताया गया कि इनसे हमने प्रॉपर्टी खरीदी है और ये प्रॉपर्टी 2020 में ये खरीदी गई 5.3 करोड़ की। जो प्रॉपर्टी ये 5.3 करोड़ की 2020 में ये अजय मेहता ने बताई है नरीमन पॉइंट वाले फ्लैट को कि ये हमने इस कंपनी से ली, अनामित प्राइवेट लिमिटेड से। ये जो कंपनी है अनामित्रा प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें और भी कई शेयर होल्डर हैं, उनके ऊपर भी ये आरोप नहीं बल्कि उनके ऊपर अनियमितता है कि उन्होंने टैक्स ही जमा नहीं किया, शेयर होल्डर हैं कंपनी के। और इन्होंने सन 2009 में ये 4 करोड़ की खरीदी थी। अब आप समझिए, एक फ्लैट 2009 में, ये अनामित्र प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी 2009 में 4 करोड़ में खरीदती है और 2009 से लेके ये हो गया है आपको 11 साल बाद इस प्रॉपर्टी का रेट 5.3 करोड़। ठीक है, आप नरीमन पॉइंट पे जो मेन जगह है मुंबई की, उसको आप ये दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा घपला घोटाला ये है कि ये जो कंपनी है, इसके जो शेयर होल्डर हैं, उन्होंने कोई टैक्स जमा नहीं किया, रिटर्न दाखिल नहीं किया। और इसमें जो 2 शेयर होल्डर हैं वो तो झुग्गी झोंपड़ी के वो लोग हैं जिनको इस कंपनी के बारे में कुछ अता पता ही नहीं है। यानी एक और फर्जीवाड़ा। अब ये फर्जीवाड़ा आप देखिए कि इनके सलाहकार तक पे जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो वहाँ गृह मंत्री फर्जीवाड़े से चूक रहा है, गृह मंत्री पे जो पूर्व गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, 100 करोड़ की उगाही का मामला सामने आया। सचिन वजे जो शिवसेना के प्रवक्ता रहे, पुलिस में थे, एक एपीआई रैंक का व्यक्ति 100 करोड़ रुपए उगाही करके वो गृह मंत्री को दे रहा है। किन किन मंत्रियों को दे रहा है, उसमें कहीं ट्रांसपोर्ट मंत्री सामने आया, फिर जो है उप मुख्यमंत्री सामने आ गए। अब ये जो घोटाले खुल रहे हैं, इस पर अभी बात चली रही थी। अब समझ में आया है कि मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं, ये सलाहकार पूर्व आईएएस हैं और इनको आपको बताएं, कुछ ही दिनों पहले महारेरा का 2021 में, अभी इसी साल में, उद्धव ठाकरे जी ने इनको अध्यक्ष बनाया है। यानी उद्धव ठाकरे को इनके ऊपर इतना भरोसा है, भाई आईएएस रहे हैं पूर्व, तो इनको जो है सलाहकार बनाया और महारेरा का अध्यक्ष बना दिया। अब ये व्यक्ति इतना जब सेंसिटिव पोस्ट पे बिठाया हुआ है, ये प्रॉपर्टी खरीदने में घपला घोटाला कर रहा है। अब ईडी इसकी जांच करे तो खुलासा होगा। लोगों का कहना यह है कि ये जो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बताई जा रही है ये नरीमन पॉइंट पे, एक्चुअल में इसकी कीमत कहीं ज्यादा है। एक ये भी घोटाले के खुलने के आसार हैं। दूसरा, ईडी को इसके बीच में यूं भी आना पड़ेगा कि जब एक प्रॉपर्टी का पता चल गया कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी शैल कंपनी से, इसका मतलब यह है कि आप इतने बड़े पद पे होते हुए आप पूर्व आईएएस रहे हैं और अभी भी आप मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, महारेरा के आप अध्यक्ष हैं। इसका मतलब यह है कि घपला घोटाला करना आपकी नियति में है। तो कितनी प्रॉपर्टियां और ऐसी होंगी जो आपने इस तरह से महाराष्ट्र में खरीदी होंगी 2 नंबर के कामों से। हालांकि अगर ईडी इसकी जांच करती है और ये शैल कंपनी सिद्ध होती है, इसके जो शेयर होल्डर हैं वो फ्रॉड साबित होते हैं या उनका दोष साबित होता है, तो भी आपको बताएं कि ये अजय मेहता बच नहीं सकते। ये जो पूर्व आईएएस हैं ये इसके लपेटे में आएंगे और ये जो अजय मेहता हैं, इनको या तो ये प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ेगी या इसके बारे में इनको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। और एक सवाल ये भी उठता है कि पूर्व जो राजनयिक रहे हों, पूर्व आईएएस हों, उनको क्या इतने पैसे मिले इसी 1 साल के दौरान में कि 5 करोड़ रुपया किसी एक नौकरशाह व्यक्ति के पास 5 करोड़ रुपया एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कहां से आया, ये भी जवाब देना पड़ेगा। बहरहाल जो वहां पर बीजेपी है
बीजेपी के नेता इस बात को सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे वो वहां पर और बाकी नेता हो, वो ये कह रहे हैं कि ये जो सरकार है, ये सरकार लोगों की सुविधा के बजाय ये पैसा कमाने में लगी हुई है। इनका एक सूत्री कार्यक्रम यही चल रहा है उद्धव ठाकरे सरकार का कि तुम भी कमाओ हम भी कमाएं। तो 3 दलों की सरकार, तीनों दलों के लोग, नेता इसी काम में लगे हैं। और अभी देखिए एक मीडिया चैनल दिखा रहा था कि किस तरह से मुंबई के अंदर बार खुली हुई हैं, उसमें बिना मास्क के डांस चल रहा है, लोग खड़े हैं, आनंद मना रहे हैं। तो ये तो चलेगा, क्योंकि जब आप पैसा कमाओगे और बार वालों से पैसे की उगाही करोगे तो वो बार पैसा किस बात के लिए देगा? बार तो इसीलिए पैसे देंगे ना कि भाई अंदर नियम कायदा कानून कोविड का कुछ भी ना माना जाए, मास्क लगाने को कहा ना जाए। भैया डांस, जो डांसर डांस कर रही है, क्या वो मास्क लगा के डांस करती हुई अच्छी लगेगी? एक डांसर है हीरोइन जैसी, मुंह पे मास्क लगा हुआ, पूरा मुंह ढका हुआ है, डांस कर रही है, लोग कहेंगे भाई क्या डांस कर रही है, दिखाई तो दे नहीं रहा चेहरा। और इसलिए मास्क हटाना ही है। और जो बार में बैठते हैं वो काहे को मास्क लगाएंगे? क्योंकि वो बार में बैठे हैं तो या तो विस्की पिएंगे या तो बियर पिएंगे। अब ये सब जो धंधा चल रहा है वो उस राज्य में चल रहा है जहां सबसे ज्यादा, जी हां, भारत के अंदर सबसे ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस अगर कहीं हैं या थे वो है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में नियमों को ताक पे रखकर जिस तरह से होटल खोले गए, बार खोले गए और मॉल खोल दिए गए, इन सब से पैसा उगाही का मेन मकसद रख दिया गया। कोरोना फैले तो फैले, लोग मरे तो मरे, हमें इससे क्या? हमारी सरकार तो महाविकास अघाड़ी नाम है, लेकिन हमारा काम है महावसूली सरकार। तो वसूली करने में लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनको पता लग गया उद्धव ठाकरे को कि दोबारा तुम आने नहीं। अब ये 5 साल तुम्हारे पास हैं, जितना पैसा बनाना है बना लो। यूं तो उद्धव ठाकरे कहते हैं अगले 25 साल हम तय करेंगे कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। अब आप समझिए ये कितना बड़ा अहंकार है कि एक मुख्यमंत्री अभी बैठा है जिसको अभी अगले कल का पता नहीं। 3 टांग की सरकार में 2 टांग एनसीपी और कांग्रेस की है, जिसका यह पता नहीं कब वापस हो जाए। और ये कहते हैं 25 साल हम तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यानी ये तो भगवान हो गए, क्योंकि अगले कल का तो भगवान के अलावा और किसी को पता ही नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे जी बयान देते हैं 25 साल। इसी तरह संजय राउत है, वो कहते हैं साहब अगले 25 साल नहीं 50 साल शिवसेना की ही सरकार महाराष्ट्र में रहेगी। यानी जो भगवान के शब्द होते हैं या जो भगवान के हाथ में चीजें हैं उससे भी ऊपर बढ़कर ये बोलने लगते हैं। ये अहंकार है, ये सत्ता का गरूर है, कुछ भी बोल दो। लेकिन इतना जरूर है कि अंदर खाने इन्हें पता है कि 3 दलों की सरकार में जिस तरह से अभी पिछले दिनों शरद पवार प्रधानमंत्री जी से मिले, फिर ये कयास चला कि कुछ ना कुछ हो रहा है, अंदर चल रहा है। बीएमसी भी इनके हाथ से जाने वाली है, क्योंकि बीएमसी में जितनी अनियमितता हुई उन सबके देखते हुए मुंबई कर परेशान है। और उन्होंने तय किया है कि इस बार तो भारतीय जनता पार्टी को ही लाना है। और भाजपा के साथ तो सत्ता बनाने में भी धोखा हुआ है। लोगों ने, जिन्होंने बीजेपी को सत्ता सौंपने के लिए उनको वोट दिया, सबसे बड़ा दल उभर करके सामने आया, उन्हीं को बाहर कर दिया। और शिवसेना उनसे मिल गई जिनको लेकर वो जिंदगी भर लड़ाई करती रही, कांग्रेस। तो ये लोगों को समझ में आ रहा है, मुंबई के लोग बहुत समझदार हैं, पहले से ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी हैं। तो उन्होंने तय कर लिया। अब उद्धव ठाकरे को पता लग गया कि अगली बार आना नहीं, बीएमसी आनी नहीं, और जितने घपले घोटाले हैं बीजेपी सरकार आएगी तो वो भी खुलेंगे, और ऐसा ना हो जेल में जिंदगी काटनी पड़े। तो तय कर दिया कि जितना कमाना है कमाओ। अब जब मंत्री जी कमाएंगे, एक गृह मंत्री को आरोप लग रहा था कि 100 करोड़ हर महीने लेता था, तो आप सोचिए 1 साल में कितने कमाए उसने, है ना? अरबों रुपया इकट्ठा कर दिया। भाई 10 अरब तो मान ही लो। लेकिन वो कहते हैं साहब ये झूठ है। तो झूठ किसने आरोप लगाया? आप ही के एम्प्लॉई ने, आप ही का मुलाजिम, और उसको आपने कोई सजा दी नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है, या कोई लू पॉइंट आपका ये परमवीर सिंह के पास है। तो ये सब घपला घोटाला जो चल रहा है, अब इसके तार उद्धव ठाकरे तक पहुंचे हैं। अब इनके जो मुख्य सलाहकार हैं उनसे पूछा जाएगा, और महारेरा का अध्यक्ष क्यों बनाया गया इन व्यक्ति को, दूसरे जो जिम्मेदारी दी गई है, इसका मतलब जरूर कोई ना कोई घपले घोटाले से तार जब जुड़ते हैं तो ऐसा व्यक्ति अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, निश्चित रूप से यह गंभीर बात है कि महाराष्ट्र के अंदर पूर्व राजनयिकों को सलाहकार बना दिया जा रहा है और वो इस तरह के घपले घोटाले कर रहे हैं।
तो इस पर उद्धव ठाकरे को बयान देना चाहिए, जो कि वो नहीं देते हैं और वो एक ही बात रटी रटाई है, ये सब झूठ है, ये सब गलत है। तो ईडी अब इस मामले की जांच कर रही है। निश्चित रूप से माना जा रहा है कि अब अगले कुछ दिनों में ये जो अजय मेहता हैं ये भी लपेटे में आएंगे, जेल भी इनको हो सकती है। इतना तय है कि महाराष्ट्र के अंदर केवल और केवल वसूली चल रही है, लोगों की सुविधाएं का कोई ध्यान नहीं है। हमने देखा है कि पहली एक बारिश में क्या हाल मुंबई के अंदर हुआ, सब जगह पानी पानी, लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही और लोग परेशान हैं। हो भी कैसे, क्योंकि जनता में कोई जाने को तैयार नहीं है। हर एंगल पे आप देख लीजिए, आदित्य ठाकरे वो एक बिल्डिंग बना देते हैं, उसका करोड़ों रुपए का ठेका दे देते हैं रेनोवेशन का, साहब इसमें जो है पार्षद रहेंगे। मतलब कोरोना के काल में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत क्या है? आप टीका मंगाइए विदेशों से, लोगों को टीका दीजिए, आप कोविड सेंटर बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर घपला घोटाला जो चल रहा है, पूरी जनता आक्रोशित है और पूरी जनता का कहना यह है कि इनमें से जल्दी कार्रवाई करे केंद्र सरकार, इन लोगों को जो भ्रष्ट हैं जेल में डाला जाए। वंदे मातरम।